Hello, hi guys. Welcome to today's session. This is Sana Khan, your mathematics master teacher from Vedantu. So, क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? आपका संडे कैसा गुजर रहा है? Well, I hope that you guys are enjoying. So, I am here with the final formula cheat sheet of class 7 full syllabus part 2. और आज हम सारे chapters को complete कर लेंगे बच्चों, ठीक है? So, as you all know, what is formula cheat sheet? तो जो students new हैं उन्हें मैं बता दूं कि इसका पार्ट 1 जो है वो पहले आ चुका है एंड चीट शीट ने बेसिकली मैं सारे चैप्टर्स रिवाइज करती हूँ कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बट इन शॉर्ट मतलब एक लाइन में एंड हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे सिर्फ इस एक सिंगल सेशन में. सो इजंट इट अमेजिंग? एग्जाम के पहले फॉर्मूला चीट शीट देख लो, सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे और आप एग्जाम के लिए सुपर रेडी हो जाओगे. राइट गाइस, सो लेट्स बिगिन द सेशन विद माय इंट्रोडक्शन. जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वेल उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है सना खान. आई एम द मैथमेटिक्स मास्टर टीचर फ्रॉम वेदांतु and for you I'm just your friend. You can call me Didi, Didu, Akka, Appi, bestie, friend, anything out of love is accepted over here. Okay, and right now you are on the channel of Math Pirates. और मैथ पायरेट्स पे हम पायरेट्स मिलकर मैथमेटिक्स को सुपर इजी सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना? तो अगर आप भी पायरेट बनना चाहते हैं तो करिए चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक बटन को प्रेस करके अपना अटेंडेंस लगाना मत भूलना. ओके बच्चों, so let's begin the session of formula cheat sheet, but before that I have a super amazing news for you all. As you all know कि वेदांतों का वीकेंड वार चल रहा है, राइट? वेदांत एड फेस्ट चल रहा है और ये वार जो है कुछ ज्यादा ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज संडे को आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेस ऑफ वेदांतु ओनली फॉर टुडे. ओनली फॉर 20th of February आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी कोर्स ऑफ वेदांतु. और जब बात हो रही है सारे कोर्सेज की तो आपको पता है कि सारे कोर्सेज में बेस्ट कोर्स कौन सा है? वेल नथिंग बट अवर विजेता. क्योंकि इस विजेता बैच में आपको मिल रहे हैं आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर्स फ्रॉम यूट्यूब. प्रिया मैम, मोहन सर, सुंदर सर, प्रितेश सर, हरिप्रिया मैम, नबमिता मैम, सुरभि मैम एंड फातिमा फिरदौस मैम इन अ सिंगल सेशन इटसेल्फ, राइट? तो एक सिंगल सेशन में आपको मिल रहे हैं ये सारे सुपर अमेजिंग टीचर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश आफ्टर 50% डिस्काउंट ओनली एट ₹350. अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, मेरा नाम क्या है? एसके, और एसके के आगे लगा दो प्रो, SKPRO. अब इस कूपन कोड से आपको मिलता है 50% डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए और आप एनरोल कर सकते हैं विजेता बैच को. अब इसका नाम विजेता क्यों रखा गया है वो तो आप जानते हैं, क्योंकि आपको हम बनाने वाले हैं विजेता आपके एनुअल एग्जाम में, राइट? सो दिस इज द फाइनल रिविजन बैच फॉर क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8. ऑल लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाले हैं फ्रॉम यूट्यूब मास्टर टीचर्स. 30 से भी ज्यादा लाइव सेशंस होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस, और मतलब डाउट सॉल्विंग होगी, आपकी क्विजेस के थ्रू प्रैक्टिस होगी, आपको नोट्स मिलेंगे, सब कुछ इंक्लूडेड है इस सिंगल सब्सक्रिप्शन में. और ये सब्सक्रिप्शन है 800 रुपीज का. बट आज के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है और आप इस सब्सक्रिप्शन को एनरोल कर सकते हैं ओनली एट ₹350. मात्र मात्र 350 रुपीज में, ओनली एट ₹350 यू कैन एनरोल दिस सब्सक्रिप्शन एंटायरली फॉर द होल एनुअल एग्जाम प्रिपरेशन. Each and every chapter will be covered, each and every topic will be covered, and you are going to become Vijeta in your annual exam. So aren't you excited for it? ट्राई करो बच्चों. वेदांतों के एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस लेने का ये बेस्ट मौका है क्योंकि आप अगले साल के लिए भी तो देखना चाहते हो ना कि वेदांतु एनरोल करने से क्या क्या फायदा मिलता है. एनरोल करें ना करें वो कैसे पता चलेगा? जब एक्सपीरियंस लोगे वेदांतु ऐप का तभी पता चलेगा ना. और वो एक्सपीरियंस आपको सिर्फ 350 रुपीज में मिल रहा है तो फिर इंतजार किस बात का है? तो मैं चाहती हूँ मेरा हर एक पायरेट विजेता बैच को जरूर एनरोल करें एट 350 रुपीज ओनली. दिस इज द लीस्ट प्राइस यू आर गेटिंग. बच्चों सोचो कितना ह्यूज डिस्काउंट आपको वेदांतु दे रहा है. ये सब्सक्रिप्शन 2000, 3000, 4000 का भी हो सकता था. क्यों नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था. इससे पहले आपने लिया भी है ना. बट सोचो
वेदांतु ने प्राइस कितना कम कर दिया है ताकि कोई भी बच्चा ये ना बोल पाए कि हम अफोर्ड नहीं कर पाए, इस वजह से एनुअल एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए। वेदांतु चाहता है हर एक इंडिया का बच्चा, दुनिया का बच्चा जरूर एनुअल एग्जाम में अच्छा करे विद द हेल्प ऑफ वेदांतु। राइट गाइस, तो जल्दी से एनरोल करिए। बैच जो है वो 18 फरवरी से शुरू हो चुकी है, लाइव क्लासेस चल रही हैं वहां पर। एंटायर सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, नोट्स आपको मिल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग हो रही है इंस्टेंटली इन द सेशन, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं असाइनमेंट्स के थ्रू, और मॉक टेस्ट भी तो है एनुअल एग्जाम से पहले, तो फिर और क्या चाहिए। जल्दी से एनरोल करो। अब एनरोल कैसे करना है, ये जो मेरा वीडियो आप देख रहे हो वो कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लाइन लिखा होगा विजेता, और पहला लिंक दिया होगा विजेता को एनरोल करने का। उस लिंक पे क्लिक करो, वेबसाइट पर जाओ, कूपन कोड एंटर करो SKPRO, और 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा उसी वक्त, और आप एनरोल कर सकते हैं एट 350 रुपीज। राइट गाइस, so go for it now. What all chapters are we going to revise today? Comparing quantities, rational numbers, perimeter and area, algebraic expression, exponents and power, symmetry, visualizing solid shapes. Right, let's begin. नंबर 1, चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? इस चैप्टर में हमने पढ़ा अबाउट रेशियोज। व्हाट आर रेशियो? रेशियोज आर बेसिकली मेथड्स of representing comparison between two quantities. Ratios are nothing but fractions जिसे हम A:B के फॉर्म में लिखते हैं। राइट नाउ, नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अबाउट परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज बेसिकली डिनोट्स पर 100 वैल्यू, आउट ऑफ 100 कितनी वैल्यू ऑब्टेन की है आपने, वो रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज के थ्रू। नाउ परसेंटेज इज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100, यानी फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 करने से आपको परसेंटेज मिल जाता है। नाउ रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सेम, जो भी आपका रेशियो है उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, वो परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट आता है बच्चों कन्वर्जन बिटवीन फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड डेसिमल। सो जब भी आपको परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है डेसिमल या फ्रैक्शन में तो डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल तरीका। नेक्स्ट है व्हाट इज चेंज इन परसेंटेज। नाउ चेंज इन परसेंटेज बेसिकली रिप्रेजेंट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिफरेंस हैज कम, और डिफरेंस क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो परसेंटेज चेंज का। अब आते हैं हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच यू आर बाइंग द आइटम, जिस प्राइस पे आपने आइटम को खरीदा है। सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच यू आर सेलिंग इट, जिस प्राइस पे आपने बेचा है। प्रॉफिट होता है टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट कब होगा? जब आपने किसी आइटम को बेचा और आपको ज्यादा पैसा मिला एज कंपेयर टू जितने में आपने खरीदा था, तब प्रॉफिट होगा। तो देयरफॉर प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एंड लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। राइट, नेक्स्ट इस चैप्टर में आता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं या फिर किसी को हम लोन देते हैं तो उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के साथ वो इंसान या बैंक आपको वापस करेगा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी, और इस एक्स्ट्रा मनी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट होता है वो पैसा जो वापस मिलता है, विच इज जितना हमने लोन दिया था प्लस एक्स्ट्रा मनी। तो अब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल इज द लोन अमाउंट, रेट जो है वो परसेंटेज पर ईयर कैलकुलेट किया जाता है, और टाइम जो है वो ईयर्स में दिया होता है। फॉर्मूले में पुट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, और फिर अमाउंट के फॉर्मूले में पुट करके अमाउंट निकालते हैं। ओके,
चलो नेक्स्ट आता है चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स 1 से लेकर इंफिनिटी तक। होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर के साथ अगर हम जीरो जोड़ दें तो बन जाता है होल नंबर। इंटीजर्स, अलोंग विथ होल नंबर्स इफ वी ऐड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स तो बनते हैं इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव नेचुरल नंबर। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज लाइक द फादर ऑफ ऑल द टाइप ऑफ नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, उन सब का हेड होता है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं एज अ नंबर which can be written in the form of p by q such that p and q are integers। अगर p और q इंटीजर्स हैं और किसी भी नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं such that q is not equal to 0, then these numbers are called as rational numbers, right? अब rational numbers के बारे में हमने पढ़ा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है? सिंपल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही तरीके से किया जाता है, ठीक है। बस आप ये मान लो कि सारा लोचा जो है वो साइन का है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आंसर का जो साइन है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर बड़ा था, उसका साइन क्या था। जैसे कि -5 + 3 साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन किया -2 आया। -2 क्यों? क्योंकि 5 बड़ा नंबर है और 5 का साइन नेगेटिव है तो -2 आएगा, सिंपल। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं और सेकंड नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। अगर सेकंड नंबर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और सब्ट्रैक्शन बन जाएगा एडिशन। और इसके बाद एडिशन रूल तो आप जानते ही हैं, राइट? नेक्स्ट आता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है? बहुत सिंपल, दोनों का सेम टू सेम रूल है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। बस सेम रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। और लास्टली हमने पढ़ा था अबाउट रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर्स। रेसिप्रोकल क्या होते हैं? जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दें तो बन जाता है रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, राइट? नेक्स्ट चैप्टर इज पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया में हमने क्या क्या पढ़ा था? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री एंड एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस रीजन एंड क्लोज्ड। पेरीमीटर के फॉर्मूले हमने पढ़े थे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड, ट्राइंगल का होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। एरिया में हमने पढ़ा स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, ट्राइंगल का होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड पैरेललोग्राम का होता है बेस इनटू हाइट। सो दीज आर द 4 फिगर्स जिसके पेरीमीटर एंड एरिया का फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ओके बच्चों, ऑल्सो सर्कल है, ठीक है। सर्कल का आपने पढ़ा था पाई एक डिफाइंड नोन वैल्यू होती है जिसका वैल्यू होता है 22/7 एंड 3.14, दोनों ही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। सर्कमफ्रेंस होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, और डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ आर। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला सर्कल से रिलेटेड आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों, चैप्टर नंबर 12, algebraic expressions. What are algebraic expressions? Expressions which contain constants and variables combined together with the help of operation. अगर मैंने 5 को वेरिएबल x से मल्टीप्लाई किया और कांस्टेंट 7 से ऐड किया तो बन जाएगा algebraic expression. अंडरस्टूड? कांस्टेंट यानी कि नंबर्स और वेरिएबल्स यानी कि अल्फाबेट्स,
और ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. नाउ नेक्स्ट, algebraic expression के terms क्या होते हैं? So the terms of the algebraic expression are the values which get added up to form the expression. जैसे कि 5x और 7 को ऐड करने से 5x plus 7 बन रहा है, तो 5x हो गया एक टर्म, 7 हो गया दूसरा टर्म. ठीक है, इसके बाद आते हैं, हर टर्म के होते हैं फैक्टर्स. अब फैक्टर्स कौन होते हैं? नंबर्स और वेरिएबल्स जिसको मल्टीप्लाई करने से टर्म बनता है उसे हम फैक्टर बोलते हैं. सो 3a² के फैक्टर्स हुए 3ab, 4ab² के फैक्टर्स हुए 4abb. सो दीज आर द फैक्टर्स, राइट. नेक्स्ट आता है बच्चों लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. व्हाट आर लाइक टर्म्स? द टर्म्स विच हैव सेम वेरिएबल एंड सेम पावर ऑफ वेरिएबल. अगर x है तो x का पावर भी सेम हो, y है तो y का पावर भी सेम हो. और अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हो या फिर डिफरेंट पावर ऑफ वेरिएबल्स हो, उसे हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं. नेक्स्ट आता है बच्चों द डिफरेंट टाइप ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. मोनोमियल, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है. बायनोमियल, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं. ट्राइनोमियल, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होते हैं. और पॉलिनोमियल इज वन और मोर देन वन. पॉलिनोमियल इज लाइक द हेड. पॉलिनोमियल के ही सब पार्ट होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल. पॉलिनोमियल जो वो हेड होता है उनका. ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों एडिशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. एडिशन कैसे किया जाता है? फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं. लाइक टर्म्स यानी जिसके पास सेम वेरिएबल है. ठीक है, तो p p q q r r कांस्टेंट कांस्टेंट. तो पहले सेम वेरिएबल को आप ग्रुप कर लो और उनको कोएफिशिएंट को ऐड कर लो. तो 1 + 2 3, 2 + 4 6, 3 + 6 9, 4 + 2 6. और ये आ गया हमारा आंसर. यानी जो सेम वेरिएबल है वो ऐड होते हैं, जो डिफरेंट है उनको एज इट इज लिख दो. ठीक है, सब्ट्रैक्शन सेम टू सेम. लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो और फिर आप सब्ट्रैक्शन कर लो. अब ये याद रखना कि जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके सारे टर्म्स का साइन बदल जाएगा. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. हर एक टर्म का साइन आपको बदल देना है और उसके बाद आपको करना है एडिशन, राइट. एंड लास्टली, finding the value of an expression. How do we find out the value? By putting the value of the variable. वेरिएबल का जो भी वैल्यू है जब आप उस एक्सप्रेशन में पुट करते हो उस वैल्यू को तो आपको पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल जाता है. जैसे कि x की जगह पे अगर हम -1 रखेंगे तो 2 × -1 इज -2, -2 -7 इज -9. ये हो गया वैल्यू ऑफ द एंटायर expression, right. next chapter है बच्चों exponents and powers. well what are exponents? जब भी हम किसी नंबर को रिपीटेटिवली मल्टीप्लाई करते हैं विथ इटसेल्फ तो उसे हम डिनोट कर सकते हैं पावर के फॉर्म में, डिनोटिंग कि वो कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है. अब देयर आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के. व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स? प्रोडक्ट लॉ. अगर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्टली उनका पावर जो है वो ऐड हो जाता है. अगर आप सेम बेस को डिवाइड कर रहे हो तो पावर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाता है. अगर एक बेस के डबल पावर्स हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं. एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 and any number to the power negative exponent is basically 1 upon that number. okay, यानी reciprocal हो जाता है. so these are the laws of exponents. इसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा था expanded form of a number using exponents. so 8120 को हम लिख सकते हैं 8000 plus 100 plus 20. अब 8000 क्या है? 8 into 1000. 100 क्या है? 1 into 100 and 20 है 2 into 10. Now 1000 can be written as 10 to the power 3. 100 can be written as 10 to the power 2. 10 can be written as 10 to the power 1. So इस तरीके से हमने expanded form में exponents का use करके represent कर दिया expanded form of a number, right? Similarly, बहुत बड़े नंबर जो लार्ज नंबर्स होते हैं उन्हें भी हम एक्सपोनेंट की मदद से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स.
अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपका डेसिमल पॉइंट है, वी ब्रिंग दैट डेसिमल पॉइंट टू फ्रंट, कहाँ तक? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपको डेसिमल लाना है और आपको काउंट करना है कि कितने जंप आपने किए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जंप, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻⁷ से। दिस इज एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आता है बच्चों चैप्टर नंबर 14, सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? इफ टू ऑब्जेक्ट्स look similar, have same shape, have same size and can overlap, overlap मतलब exactly fit into each other, then they are called as symmetrical। और not just two objects बल्कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट में भी सिमेट्री हो सकती है अगर हम उसे किसी लाइन से डिवाइड करें और वो बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जैसे कि स्क्वायर को हम डिवाइड करें तो वो 2 ट्रायंगल बना सकता है या फिर 4 छोटे स्क्वायर बना सकता है, तो इस तरीके से सिमेट्रिकल पार्ट्स में हम उसे कट कर सकते हैं। नाउ लाइन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री इज द लाइन जिसको ड्रॉ करने पर ऑब्जेक्ट दो सिमिलर पार्ट में कट हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। रेक्टेंगल में सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और किसी भी तरीके से आप उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। रोम्बस में भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है विच इज डायगनली। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों अबाउट रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, और आप इसे रोटेट कर रहे हो तो क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं। पर अगर दोबारा रोटेट करोगे क्या ये सेम दिख रहा है? हाँ, शेप सेम है। फिर रोटेट किया, नहीं, और फिर रोटेट किया, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके से अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने पे, मान लो हमने 90 डिग्री रोटेट किया, सेम नहीं लग रहा है, बट 180 डिग्री रोटेट किया तो सेम लग रहा है, 270 डिग्री रोटेट किया तो सेम नहीं लग रहा है, बट 360 डिग्री रोटेट किया तो सेम लग रहा है। मतलब ऐसे 2 पोजीशंस हैं जहां पर वो सेम दिख रहा है। और ये 2 पोजीशन कब आते हैं? जब आप उसको 180 डिग्री का टर्न मारते हो, है ना। तो सिंस आपको 2 सेम पोजीशंस मिल रही हैं तो हम बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज 2 एंड डिग्री ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री रोटेट करने पे ही सिमिलर पोजीशंस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सागन को अगर हम रोटेट करें तो हर 60 डिग्री पे वो हमें सेम दिखाई देगा और ऐसा 6 बार होगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हुई 6 और डिग्री ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हुआ 60 डिग्री। ओके, एंड फॉर एग्जांपल स्केलिन ट्रायंगल है तो उसमें कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स चैप्टर आता है जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट 2 डायमेंशनल शेप्स एंड 3 डायमेंशनल शेप्स। व्हाट आर द डिफरेंट 2 डायमेंशनल शेप्स? रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन। व्हाट आर द डिफरेंट 3D शेप्स? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड प्रिज्म, जिसके 3 डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, राइट। नाउ 3 डायमेंशनल शेप्स को हम 2D प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्राइंग बनाकर। अब ड्राइंग बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है ऑब्लिक स्केच। ऑब्लिक स्केच में आपका सेम लुक होता है बट डिफरेंट मेजरमेंट होता है। मतलब ये 4 सेंटीमीटर जो है वो दिखने में 4 सेंटीमीटर भले ही लगे पर मेजरमेंट तो 2 सेंटीमीटर का है ना। पर ऑब्लिक स्केच में क्या होता है, वो डिफरेंट लुक होता है, दिखने में आपको क्यूबॉइड नहीं लगेगा बट मेजर बिल्कुल सेम करेगा। ये देखो 4 यूनिट यहाँ, 4 यूनिट यहाँ, 4 यूनिट यहाँ, तो दिखने में आपको बिल्कुल क्यूब लगेगा 4x4x4 का, बट सॉरी दिखने में नहीं, मेजरमेंट में तो बिल्कुल सेम होगा बट दिखने में शायद सेम ना हो। तो स्क्वायर ऑब्लिक स्केच हम बनाते हैं स्क्वायर पेपर पे और आइसोमेट्रिक स्केच हम बनाते हैं आइसोमेट्रिक शीट पर जिसपे डॉट्स बने होते हैं ट्रायंगुलर शेप के। ओके, देन हमने इस चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द व्यूज ऑफ 3D शेप्स। सो हर 3 डायमेंशनल शेप को हम अलग अलग डायरेक्शन से जब देखते हैं तो हमें अलग अलग व्यू मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर घर को सामने से देखें तो ऐसा दिखेगा, साइड से देखें तो ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखें तो ऐसा दिखेगा, राइट।
और सिलेंडर को अगर हम टॉप से देखें तो सर्कुलर लगेगा, साइड से देखें तो रेक्टेंगुलर लगेगा। तो इस तरीके से हमारे आई डायरेक्शन पे उनका व्यू बदलता है। एंड अगर हम उन्हें कट करते हैं तब भी हम उसका डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल व्यू देख सकते हैं। और लास्टली आता है बच्चों फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस ऑफ अ 3D शेप। सो व्हाट आर फेसेस? फेसेस आर बेसिकली द सरफेस एरिया जिससे टू डायमेंशनल शेप, जिससे वो 3D शेप बना है। एजेस होते हैं लाइन सेगमेंट्स जो दो फेस को ज्वाइन करने पे बनते हैं। और वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर्स विच आर फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू एजेस। सो क्यूब में कितने होते हैं? 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 कॉर्नर्स। क्यूबॉइड में सेम टू सेम। सिलेंडर में टॉप एंड बॉटम एंड साइड 3 फेसेस, 2 कर्व्ड एज एंड 0 कॉर्नर्स। पिरामिड में होते हैं 5 फेसेस क्योंकि 4 रेक्टेंगल, 1 स्क्वायर, 8 एजेस एंड 5 कॉर्नर्स। कोन में होते हैं सिर्फ 2 फेस, एक होता है कर्व्ड, एक होता है बॉटम। और स्फीयर में तो सिर्फ एक ही कर्व्ड सरफेस होता है। राइट गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट your formula cheat sheet of class 7. And yes, as I told you guys, वेदांतों का एड फेस्ट चल रहा है बच्चों। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आप चाहें तो विजेता क्रैश कोर्स को एनरोल कर सकते हैं 350 रुपीज में आज के आज, या फिर वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को भी एनरोल कर सकते हैं एट 50% डिस्काउंट ओनली फॉर टुडे, सिर्फ आज के आज, जिसमें आपको रिवीजन कोर्स, टेस्ट सीरीज एंड असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन सब कुछ मिलेगा एट 400 रुपीज ओनली। क्लास 7 के लिए भी और क्लास 8 के लिए भी एट 400 रुपीज यू कैन एनरोल प्रो लाइट सब्सक्रिप्शन, राइट। और एनरोल कैसे करना है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस लिंक पे आपको जाना है, वेबसाइट पे जाना है और मेरा कूपन कोड एंटर करना है SKPRO, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए, राइट। सो जो प्रो लाइट सब्सक्रिप्शन है वो 800 रुपीज का है, पर आपको सिर्फ 400 में मिलेगा आज। और जब अगर आप प्रो क्लासिक लेते हो तो और भी ज्यादा फायदा है, सिर्फ 500 रुपीज में आपको डाउट सॉल्विंग मोबाइल ऐप भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन, नोट्स एंड लाइव क्लासेस, एवरीथिंग, राइट गाइस। सो यू कैन एनरोल एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन। आप विजेता बैच भी एनरोल कर सकते हो अगर आप अपने फेवरेट मास्टर टीचर से पढ़ना चाहते हो जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, या फिर आप प्रो लाइट एनरोल कर सकते हो जिसमें आपको ऐप के टीचर्स मिलेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। आज ये मौका हाथ से जाने मत देना, 50% का डिस्काउंट है सिर्फ आज के लिए। सो सारे के सारे बच्चों विजेता बैच को एनरोल कर लो, बस विजेता बैच एनरोल कर लो, जिंदगी सेट है। एनुअल एग्जाम में फोड़ के आएंगे, राइट गाइस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल एग्जाम। सी यू ऑल ऑन मंडे। बाय 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 गाइस, टाटा। ओ या बाय द वे, आज मेरा एक बहुत फनी वीडियो भी आने वाला है चैनल पर, तो उसको जरूर देखना, बहुत हंसी आएगी आप लोग को, ठीक है। और कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसा लगा। ओके, सो बाय बाय।